हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं अतुल गुप्ता हेडलाइन न्यूज के माध्यम से बात करने वाला हूं कि रूस की जो गिरती जन्म दर है, इसके बीच में पुतिन जी ने वहां पर रूस के लोगों को कहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करो, शारीरिक संबंध बनाओ। अगर आपको छुट्टी नहीं है तो काम के टाइम, जो कॉफी का टाइम है, उस समय जाके शारीरिक संबंध बनाओ। छुट्टी के समय में शारीरिक संबंध बनाओ, लेकिन बच्चे पैदा करो। सेक्स ड्यूरिंग वर्क, इस पहल की शुरुआत रूस ने शुरुआत की है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रूस की गवर्नमेंट के जो स्वास्थ्य विभाग मंत्री है, उन्होंने कहा है कि बहाना नहीं चलेगा, बहाना नहीं चलेगा। अपने पार्टनर के साथ सेक्स करिए, बच्चे पैदा करिए। खैर, ये पूरी बात को हम समझते हैं अच्छे से, पूरी डिटेल के साथ। लेकिन जल्दी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। आप इस ऐप को डाउनलोड करके मल्टीपल्स एग्जाम की टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, और इस ऐप की अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हो नट लर्निंग ऐप। इसको डाउनलोड कर सकेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चर्चा में है कि किसी भी देश का जो भविष्य है वो निर्धारित करता है फर्टिलिटी रेट की भूमिका पर। जो फर्टिलिटी रेट होता है किसी भी देश की भविष्य पर सबसे ज्यादा निर्धारित करता है। भारत का भविष्य आपको पता है, फर्टिलिटी रेट बहुत बढ़िया है ना, और ज्यादा ही है, कम तो नहीं है, ज्यादा ही है। और बहुत जल्द हम चीन को पीछे छोड़ने वाले हैं। जो अनऑफिशियली रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती भी हैं कि चीन को हम पीछे ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली रिपोर्ट जैसे आएगी वो सबके सामने आ जाएगी, खुलासा हो जाएगा कि भारत सबसे टॉप पर है जनसंख्या के, पॉपुलेशन के मामले में। खैर, हम ये अपनी चर्चा पर आते हैं कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने काफी चिंता जताई है जनसंख्या को घटती हुई देखते हुए। इन्होंने कहा है कि रविवार को कथित तौर पर देश की जो घटती जन्म दर है, इसको लेकर रूसी कर्मचारी लंच के टाइम और कॉफी ब्रेक के दौरान शारीरिक संबंध बनाने की इन्होंने अपील की है। इन्होंने अपील की है या धमकी दी है, दोनों ही बातों में बिल्कुल खास ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर तो है पर इनके लिहाज से अंतर नहीं है। इन्होंने साफ कहा है कि रविवार को कथित तौर पर आप शारीरिक संबंध बनाओ अपने पार्टनर के साथ, हो सके तो लंच और कॉफी ब्रेक के टाइम जाके भी सेक्स करो, शारीरिक संबंध आप बनाओ। रूस की ऐसी बातें बिल्कुल खास तौर पर चर्चा में चल रही। गिरती जनसंख्या की बनी वजह, अब वजह क्या है? तो एक रिपोर्ट आई है मेट्रो, क्या है, मेट्रो नहीं है, मेट्रो रिपोर्ट है। मेट्रो रिपोर्ट के अनुसार पुतिन द्वारा यह पहल ऐसे समय में की गई है जब रूस की प्रजनन दर वर्तमान प्रति महिला पर महिला 1.5 बच्चे है, और जबकि होनी चाहिए, आवश्यक है वहां पर 2.1 दर। ध्यान रखिएगा। तो इससे अगर देखा जाए तो, लेकिन आवश्यकता कितनी है? 2.1 की है, और है वहां पर कितनी? 1.5। तो बहुत ही कम नीचे है, बहुत नीचे है। तो जनसंख्या स्तर बनाने के लिए वहां पर जो महिला की प्रति महिला प्रजनन दर है, जो फर्टिलिटी रेट है, वो 2.1 प्रति दर की से होनी चाहिए। इसके अलावा रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध चला। युद्ध के चलते 10 लाख से अधिक रूसी युवा देश छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि रूस में एक बहुत तगड़ी योजना है, या कह सकते हो कि पॉलिसी है, कि वहां पर सभी को युद्ध में शामिल होना पड़ता है। युद्ध में कह सकते हो कि सेना में शामिल होना पड़ता है सभी को, जितने युवा होते हैं सभी को सेना में शामिल होना पड़ता है, अपनी सेना में अपनी सेवा देनी पड़ती है। तो इसी के चलते 10 लाख से अधिक रूसी युवा देश भी छोड़ चुके हैं। संतानोपत्ति से बचने का बहाना नहीं, जो मैंने अभी आपसे शुरुआत में कहा था कि रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि संतान की उत्पत्ति या संतान पैदा करने से बचने का बहाना नहीं चलेगा। क्या बात कही है, समझते हैं। रूस के स्वास्थ्य मंत्री हैं एवगेनी सेस्टोपालोव ने इस बात पर जोर दिया है कि काम में बहुत व्यस्त होना और संतानोपत्ति से बचने का कोई वैध बहाना नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते हो कि हम काम में बिजी थे और हम बच्चे पैदा नहीं कर पाए, हम अपने पार्टनर के साथ सेक्स नहीं कर पाए, अपने पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाए, ये बहाना नहीं चलेगा। उन्होंने यह भी कहा है, जीवन बहुत तेजी से बीत रहा है, आपको प्रभार बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। भारत में योजना चलाई जाती है कि प्रभार कम करने पर ध्यान दो, और रूस में योजना चलाई जा रही है प्रभार बढ़ाने पर ध्यान दो। क्या खास, अलग अलग देशों का अलग अलग मिजाज है ना, अलग अलग देशों में अलग अलग अफवाहें चलती रहती हैं। खैर, तो वहां पर रूस के जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने साफ तौर पर कहा है, बहाना नहीं चलेगा, जीवन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, परिवार बढ़ाने पर, सीधे तौर पर बच्चे पैदा करने पर ध्यान दो, और यह आपके सामने एक अच्छा अवसर है, इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा है अच्छा अवसर क्यों कहा है? क्योंकि वहां पर इस समय वर्तमान में जो वहां पर पॉलिसी है, इस पॉलिसी के तहत अगर वहां पर कोई बच्चा पैदा करेगा तो आगे चलकर उसको हो सकता है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लाभ मिले।
तो इसलिए उन्होंने कहा अच्छा अवसर है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा, किससे पूछा, रूस के स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि भैया 12 से 24 घंटे जब काम करने वाले लोग बच्चे पैदा करने के लिए समय कैसे निकाल सकते हैं। सीधी बात है, 12 से 14 घंटे अगर कोई इंसान काम कर रहा है और 3 घंटे उसको अपने पर्सनल लाइफ, नहाना धोना खाना पीने के लिए चाहिए, तो टोटल देखो 18 घंटे होगा, 6 घंटे इंसान सोएगा, तो भैया कब बच्चे पैदा करने का समय निकालेगा। तो उन्होंने जवाब दिया, वह अपनी छुट्टी वाले दिन अपने पार्टनर के साथ परिवार बढ़ाने के लिए बात करे और कॉफी के टाइम बात करे, ब्रेक टाइम पे बात करे। तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है, जोर दिया कि बच्चे पैदा करो, कैसे भी करो। इससे पहले पुतिन ने एक बात और जोर देकर कहा था कि रूसी लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि रूसी जो लोग हैं उनकी सुरक्षा, सिक्योरिटी को लेकर हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है और राष्ट्रीय प्राथमिकता उन्होंने कहा है। रूस का भाग्य इस बात पर भी निर्भर करता है, रूस के राष्ट्रपति ने कहा है, कि हम में से कितने लोग साथ में होंगे। यह राष्ट्रीय महत्व का सवाल है। मैंने आपसे क्या कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था रूस के लोगों को इस अवसर का लाभ उठाओ। मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है इस पॉलिसी के तहत जो बच्चे पैदा करेंगे उनको आगे चलकर इस पॉलिसी में लाभ मिले। तो वही बात रूस के राष्ट्रपति ने कहा है, हम में से कितने लोग साथ हैं निर्भर करता है, ये राष्ट्रीय महत्व का सवाल है। खैर, जनसंख्या गिरावट में बड़ी चिंता। ये जनसंख्या गिर क्यों रही है और कितनी गिर चुकी है वहां पर, और कितनी गिरने की और उम्मीद जताई जा सकती है, इस पर बात करेंगे। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो हमारी आती रहती है। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है, नॉट लर्निंग ऐप, आप इसको डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक लगी हुई है। जनसंख्या गिरावट में बड़ी चिंता को देखते हुए यूरो की जो न्यूज है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि रूस की जो जन्म दर है 1999 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। मतलब कि 1999 का जो समय था उसके बाद अगर देखा जाए 2024 चल रहा है सबसे निचले स्तर पर। खास तौर से जून में जीवित जन्मों की जो संख्या है वो 1 लाख से नीचे गिर चुकी है, 1 लाख से नीचे। इस भारी गिरावट में मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को है, वहां पर गंभीर जनसंख्या गिरावट के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। साथ में जनवरी और जून, मतलब कि जनवरी और जून का जो महीना था 2024 के पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 16,000 बच्चे कम पैदा हुए हैं। समझ रहे हो, केवल और केवल अगर 1 साल का वहां पर आंकड़ा देखा गया है, 16,000 बच्चे कम पैदा किए, महिलाओं ने कम पैदा किए। तो ये जो पैदा कम हो रहे हैं तो इसी के चलते तो वहां चिंता नजर आ रही है। और रूस का जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है। जनसंख्या में 18% की वृद्धि, यह गिरावट और बढ़ जाएगी। 2024 में पिछले वर्ष की तुलना में 49,000 से अधिक मौतों होने से चिंता और काफी बढ़ चुकी है। मतलब कि जनसंख्या में 18% की जो वृद्धि में गिरावट देखी गई है ये तो है ही है, लेकिन 2024 में 49, लगभग 50,000 से अधिक मौतें होने पर वहां पर और चिंता बढ़ गई है। यह मौतें क्यों हुई? तो यूक्रेन से संघर्ष चल रहा था जिसके कारण यह मौतें सामने आई हैं। आप समझ रहे हो, मतलब कि एक ऐसा युद्ध छिड़ा हुआ है जिसका अंत कभी नजर आ नहीं रहा है अभी तक। साथ में इसमें पहल भारत के मोदी जी ने की भी है, हालांकि काफी हद तक रुका भी है, ऐसी बात नहीं है, बात मानी भी है। और लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन, जिस देश के साथ यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, अभी इसका कुछ निर्णय तो है नहीं। और रूस की जो जनसंख्या है वो अपने 49,000 लोग मौत से हाथ धो चुके हैं, जीवन से हाथ धो चुके हैं, मौत के घाट उतर चुके हैं। समझ रहे हो, तो मतलब यहाँ पर मौतें भी हो रही है, जनसंख्या जो है वो बच्चे पैदा भी कम हो रहे हैं। तो ये सब मामलों को देखते हुए रूस की जो घटती जन्म दर है उसको लेकर सरकार ने कई सारे कदम उठाए। सरकार ने कदम कौन कौन से उठाए हैं हम एक एक करके समझेंगे। कुछ कदम उठाए उन्होंने, जैसे कि पहला इन्होंने कदम उठाया है निःशुल्क प्रजनन जांच। मतलब कि फ्री में प्रजनन जांच आप करवा सकते हो। मॉस्को में, रूस की राजधानी मॉस्को में 18 से 40 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको निःशुल्क प्रजनन जांच कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। मतलब कि वो अपनी जो प्रेगनेंसी है उसकी आप फ्री में वहां पर जांच करवा सकती हैं। दूसरा है कि नियोक्ता पर दबाव। नियोक्ता बोले तो जो कंपनी ऑनर होते हैं, कंपनी के जो हेड होते हैं, उन पर दबाव है कि सांसद तात्याना वुत्सकाया ने भर्ती कार्यकर्ताओं पर दबाव डालने के लिए एक योजना प्रस्तावित की ताकि वे अपनी महिला कर्मचारियों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करें। ये वहां की सांसद हैं तात्याना वुत्सकाया, इनके ऊपर दबाव डाला गया है कि जो महिला कर्मचारी हैं इनके द्वारा यह दबाव डाला जाएगा कि बच्चे पैदा करने के लिए उनको
प्रोत्साहित करो। तो ऐसा कंपनियों पर भेदभाव डाला जा रहा है। तीसरी जो है वहां पर किया गया प्रोत्साहन। अब ये प्रोत्साहन का मतलब क्या है, तो चेलियाविंसिक क्षेत्र 24 वर्ष से कम आयु की जो महिलाएं होंगी उनके पहले बच्चे के जन्म पर 8500 पाउंड की राशि वहां पर प्रोत्साहन के तौर पर, अपने यहां जैसे दी जाती है ना, क्या बोलते हैं उसको, ध्यान नहीं आ रहा एकदम से, क्या बोलते हैं उसको, दान दिया जाता है एक तरीके से, फंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है एक तरीके से, आप खैर आएगा तो बता दूंगा अभी आगे। तो वहां पर 8500 पाउंड की राशि प्रोत्साहन के तौर पे, एक अनुदान के तौर पर 24 वर्ष से जो कम आयु की महिलाएं हैं अगर बच्चे पैदा करती हैं तो उनको 85 पाउंड की राशि भी दी जाएगी। फिर है गर्भपात पर प्रतिबंध। ये इंपॉर्टेंट है कि देश भर में वहां पर गर्भपात पर प्रतिबंध लगा हुआ है, और अगर ऐसी कोई महिला या पाई जाती है या करता हुआ डॉक्टर भी पाया जाता है तो उसको जेल तक भी हो सकती है। राजनीतिक वहां की अन्ना कोजेन सुत्सवा ने महिलाओं की कम उम्र में ही बच्चे पैदा करने की मांग वहां पर की हुई है। उन्होंने कहा है कि 19 से जो 20 साल की उम्र में बच्चे पैदा करना शुरू कर देना चाहिए। क्या कहा है, 19 से 20 साल की उम्र में अगर जो महिला या लड़की है, उन्होंने कहा है कि उनको भी बच्चे पैदा करना शुरू कर देना चाहिए। तो ये सब बातें वहां पर निकल कर आई हैं। निःशुल्क प्रजनन दर, नियोक्ता पर दबाव, कंपनी पर दबाव, प्रोत्साहन देना, राशि प्रदान करना, गर्भपात पर प्रतिबंध, है ना। यहां पर एक बात सामने आती है कि आप सही समय पर परिवार 3, 4 उससे ज्यादा पैदा कर सकते हो। वहां पर बच्चे जो हैं वो सही समय पर 3, 4 या उससे भी ज्यादा बच्चे वहां पर पैदा करने के लिए छूट दिए। हालांकि आलोचकों का एक तर्क भी है, क्या है कि जो ये नीतियां हैं वो व्यक्तिगत स्वायत्तता को कमजोर करती है, मतलब कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको कमजोर करती है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। और रूस के सामाजिक ताने बाने पर इसके अनिच्छित परिणाम हो सकते हैं। मतलब कि आज तो चलो सही दिख रहा है, लेकिन हो सकता है आगे चलकर ये सब नीतियों पर गलत परिणाम हो सकता है ये पॉलिसी जो है वो गलत साबित हो जाए। लेकिन आज के समय में जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो अपनी फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि गलत नीतियां भी साबित हो। साथ में सबसे बड़ा बात यह है कि ये स्वतंत्रता पर हनन करती है। क्या करती है, स्वतंत्रता पर ये हनन कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। एक डायग्राम है, या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यूनाइटेड नेशन ऑफ पॉपुलेशन की 2024 की रिपोर्ट है, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की 2022 की रिपोर्ट है। तो इसके स्क्रीन लॉ के आप लोग समझ लेना थोड़ा सा क्या क्या है। वैसे इतना खास नहीं, पुराना डेटा है 2022-24 का। नया डेटा जो भी अब आएगा उसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना। ये वाला थोड़ा नया है, नाइजर, चाड, DR कांगो, सोमालिया, ये सब आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके देखते रहना। तो उम्मीद है ये सारा सेशन आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोगों ने अच्छे से उसको समझा होगा, पढ़ा होगा। इसलिए कि वीडियो पाने के लिए आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा, साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा। और हमारा ऐप आ चुका है नट लर्निंग ऐप, आपने इसको डाउनलोड करना नहीं भूला होगा। तो आज ही समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।